तुमने वह पवित्र श्रेणी की अस्थि शोधन गोली यूं ही काले ड्रैगन की ओर उछाल दी, मानो कोई अमूल्य खजाना नहीं बल्कि साधारण टॉफी हो। अब से तुम श्वेनशेन महल के रक्षक दिव्य पशु हो। इतने कमजोर रहोगे तो मेरी बदनामी होगी। हे! काला ड्रैगन खुशी से हंस पड़ा। उसके मन में पहले ही अपने पूरे संसार पर राज करने के सपने घूमने लगे थे। वाह, मैंने तो सच में सबसे मजबूत मालिक का साथ पकड़ लिया। जैसे ही तुम लोग विला पहुंचे, दो नन्ही सी प्यारी बच्चियों की मीठी आवाजें गूंज उठी। पापा! शिंग शिंग और तोंग तोंग अपनी छोटी छोटी टांगों से दौड़ती हुई तुम्हारी ओर आई। तुमने दोनों को एक साथ अपनी बाहों में उठा लिया। तुम्हारे चेहरे पर प्यार और ममता साफ झलक रही थी। यह दृश्य देखकर घर की नौकरानियां भी मुस्कुरा उठी। उसी समय काला ड्रैगन अचानक अपनी आंखें ढककर बोला, अरे बस भी करो। फिर से प्यार दिखाना शुरू कर दिया। यह सुनकर सभी हंस पड़े, यहाँ तक कि श्या बिंगनिंग भी मुस्कुराते हुए आंखें घुमा बैठी। इस परिवार का प्यार भरा माहौल अब उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। अगली सुबह सुनहरी धूप कमरे में फैल गई। श्या बिंगनिंग ने धीरे धीरे आंखें खोली। सबसे पहले उसकी नजर तुम्हारे शांत और आकर्षक चेहरे पर पड़ी। पिछली रात की यादें उसके मन में ताजा हो गईं और उसके गाल हल्के लाल हो गए। उसने मोबाइल देखा और घबराकर बोली, अरे आज तो हमें मायके जाना है। उसने तुम्हें घूरते हुए तुम्हारी नाक पकड़ ली। अब उठ भी जाओ, सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने आंखें खोले बिना ही आलस से जवाब दिया, अभी तो बहुत जल्दी है। श्या बिंगनिंग बेबस होकर मन ही मन बड़बड़ाई, ये बड़ा बदमाश कभी समय पर भी उठ सकता है या नहीं। कुछ देर बाद तुम अपनी महंगी लग्जरी कार में पत्नी और दोनों बेटियों के साथ बैठे थे। परिवार को साथ देखकर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान अपने आप फैल गई। कौन सोच सकता था कि दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में गिने जाने वाले तुम्हारा आज का सबसे बड़ा काम अपनी पत्नी के साथ उसके मायके जाना होगा। दोनों बेटियां उत्साह से चमकती आंखों के साथ पूछने लगीं, पापा क्या हम नानी के घर जा रहे हैं? तुमने प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरा। हाँ, तुम्हारी नानी तुम्हें बहुत याद कर रही हैं। जैसे ही कार श्या परिवार की हवेली के सामने रुकी, सभी नौकर एक साथ झुककर बोले, जमाई बाबू का स्वागत है, बड़ी बिटिया का स्वागत है। इसके बाद सास श्या बिंगनिंग को अलग ले गईं और धीरे से पूछने लगी, बिंगनिंग तुम फिर से माँ बनने वाली तो नहीं हो? ये सुनते ही श्या बिंगनिंग का चेहरा शर्म से लाल हो गया। लेकिन उसकी माँ यही नहीं रुकी। शर्माने की क्या बात है, तुम दोनों हर दिन साथ रहते हो, इतना सुंदर पति है, क्या वह खुद को रोक पाता होगा? यह सवाल सुनकर श्या बिंगनिंग और भी शर्मिंदा हो गई। सच तो यह था कि तुम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जुड़वा बेटियों के जन्म के बाद अब तक उसे दोबारा गर्भधारण नहीं हुआ था। उधर अध्ययन कक्ष में तुमने बिना कुछ कहे दो चमकती हुई गोलियां निकालकर अपने ससुर और फूबो के सामने रख दी। ससुर जी, फूबो, ये दो पवित्र श्रेणी की अस्थि शोधन गोलियां हैं। इन्हें खाने से शरीर को बहुत लाभ होगा। दोनों ने बिना किसी झिझक के गोलियां निगल ली। इसके बाद तुमने तेजी से कई स्वर्ण सुइयां उनके शरीर के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर लगा दी, जिससे दवा का प्रभाव पूरी तरह सक्रिय हो गया। कुछ ही क्षणों में तुम्हारे ससुर की वर्षों पुरानी साधना की रुकावट टूट गई। उनकी शक्ति लगातार बढ़ती हुई महान गुरु के उच्चतम स्तर तक पहुंच गई। अपने भीतर उमड़ती अपार शक्ति को महसूस कर वे पूरी तरह स्तब्ध रह गए। सिर्फ एक गोली ने ही उन्हें महान गुरु के मध्य स्तर तक पहुंचा दिया। इतनी चमत्कारी औषधि का प्रभाव देखकर सभी दंग रह गए। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। यहाँ का काम पूरा करने के बाद तुम हवेली के अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़े। वहां छिपे हुए शवों के पूर्वज श्या शिंगचेन अपने साथ कई शक्तिशाली योद्धाओं को लेकर पहले से ही तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने तुम्हें देखा, ये सभी महान योद्धा जो सामान्य दिनों में बड़े बड़े लोगों को भी महत्व नहीं देते थे, तुरंत आदर पूर्वक झुक गए। प्रणाम प्रभु। तुम हल्का सा मुस्कुराए और अपनी हथेली से एक प्राचीन नक्काशीदार प्रतीक चिन्ह उनकी ओर उछाल दिया। पूर्वज, यह श्वेनशेन आदेश मैं आपको देता हूँ। आज से आप श्वेनशेन महल के उप प्रधान होंगे। सब लोग अभी इस बात से उबर भी नहीं पाए थे कि तुमने एक और ऐसा काम कर दिया जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। तुमने हाथ घुमाकर एक चीनी मिट्टी की शीशी बाहर निकाली और बड़ी सहजता से श्या शिंगचेन की ओर उछाल दी। श्या शिंगचेन ने कांपते हाथों से शीशी पकड़ी। उसका गला सूख गया था और वह बार बार लार निगल रहा था। उसे साफ महसूस हो रहा था कि तुम्हारी यह भेंट इतनी अनमोल थी कि उसकी कीमत का अंदाजा लगाना भी असंभव था। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो अभी बाकी थी। तुमने कुछ क्षण सोचा और बिल्कुल शांत स्वर में कहा, मानो किसी साधारण बात का जिक्र कर रहे हो। उप प्रधान के नीचे वरिष्ठ बुजुर्गों का पद होगा। भविष्य में जो भी मार्शल सम्राट के स्तर तक पहुंचेगा, वही श्वेनशेन महल का बुजुर्ग बनने के योग्य होगा। यह सुनते ही पूरा वातावरण एकदम शांत हो गया। क्या? जिस मार्शल सम्राट को दुनिया में दंतकथा जैसा अस्तित्व माना जाता था, वह तुम्हारे श्वेनशेन महल में केवल एक बुजुर्ग बनने के योग्य था। सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर भविष्य में यह श्वेनशेन महल कितना शक्तिशाली बनने वाला है? श्या शिंगचेन और बाकी सभी लोग उत्साह से तुम्हारी ओर देख ही रहे थे कि तभी मोबाइल की तेज घंटी बज उठी। तुमने फोन उठाया। युवा स्वामी, बड़ी मुसीबत हो गई। दूसरी तरफ मुहानशिवे की घबराई हुई आवाज थी। डीलिंग समूह में
एक मुरामू समूह नाम की कंपनी आ गई है। वे आज ही हमारी कंपनी को जबरदस्ती खरीदने की धमकी दे रहे हैं। मुरामू समूह, तुमने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। तुरंत तुम्हें पहले आत्मा परीक्षण से मिली जानकारी याद आ गई। किताकिया मुरामू जापान के किताकिया परिवार का वर्तमान मुखिया। वे अपने पूर्वज के लापता होने के बाद भी यहाँ आने की हिम्मत कर रहे थे। इसका मतलब साफ था कि इस बार वे कई शक्तिशाली योद्धाओं को साथ लाए हैं। तुमने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, मैं खुद वहां आता हूँ। फोन रखते ही शिया शिंगचेन आगे बढ़े। प्रधान, क्या हुआ? क्या कोई ऐसा मामला है जिसे आपको स्वयं संभालना पड़े? उनके लिए शिया परिवार पर तुम्हारा उपकार इतना बड़ा था कि वे किसी भी तरह तुम्हारा आर्ण चुकाना चाहते थे। तुमने दूर डीलिंग समूह की दिशा में देखते हुए शांत स्वर में कहा, कुछ खास नहीं, जापान का एक परिवार है, लगता है इस बार निशाना मैं हूँ। यह सुनते ही शिया शिंगचेन की आंखों में तेज चमक उठी। क्या कोई आप पर हाथ उठाने की हिम्मत कर रहा है? पास खड़े शिया च्यानशान भी आगे आए। अब वे तुम्हारी कृपा से अर्ध मार्शल सम्राट बन चुके थे और इस उपकार का बदला चुकाने का अवसर चाहते थे। प्रधान, हमें भी साथ चलने दीजिए। तुमने सभी की ओर देखा और हल्के से सिर हिलाया। ठीक है। समय बीतते देर नहीं लगी और दोपहर हो गई। डीलिंग समूह के अध्यक्ष कार्यालय का दरवाजा खुला और एक आदमी अकड़ते हुए अंदर आया। उसकी नजरें सीधे मुहान शुए पर टिकी थीं। वह था किताकिया परिवार का मुखिया, किताकिया मुरामू। उसके शरीर से मार्शल वन के अंतिम चरण की शक्तिशाली आभा निकल रही थी। अपने परिवार के पूर्वज के गायब होने के बाद वह चैन से कैसे बैठ सकता था? पूरी जांच के बाद उसे सबसे अधिक शक तुम पर ही था। वह मुहान शुए को घूरते हुए बोला, मैडम, आपने हमारे प्रस्ताव पर विचार किया? मुहान शुए ने मन का डर दबाते हुए जवाब दिया, यह बहुत बड़ा फैसला है, मैं अकेले निर्णय नहीं ले सकती, कृपया हमारे अध्यक्ष के आने तक प्रतीक्षा करें। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कार्यालय का दरवाजा फिर से खुला। मैडम, अध्यक्ष आ गए हैं। किताकिया मुरामू तुरंत मुड़ा। उसने देखा कि कई लोग अंदर आ रहे हैं और सबसे आगे तुम थे। तुम्हें देखते ही उसकी आंखों में हत्या की भावना चमक उठी। तुम्हारी सारी जानकारी वह पहले से जुटा चुका था। तुम्हारे पीछे खड़े शिया शिंगचेन ने एक नजर में उसकी शक्ति पहचान ली। उन्हें यह भी महसूस हुआ कि आसपास कई लोग छिपे हुए हैं और उनमें से कुछ की ताकत मार्शल वन से भी अधिक थी। किताकिया मुरामू व्यंग्य से मुस्कुराया, तो तुम ही ये श्वेन हो? तुमसे मिलना सचमुच आसान नहीं था। तुमने उसे एक नजर देखा और शांत स्वर में कहा, किताकिया परिवार के मुखिया इतनी दूर से आए हैं, स्वागत करने में देर हो गई, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। यह सुनकर उसके चेहरे का रंग बदल गया। तुमने एक ही शब्द में उसकी असली पहचान बता दी थी। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि उसके पूर्वज के गायब होने के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। उसने बिना कोई और बात किए हाथ लहराया, सब लोग हमला करो। अगले ही पल उसके साथ आए दर्जनों शक्तिशाली योद्धाओं ने तुम्हारे पूरे समूह को चारों ओर से घेर लिया। मुहान शुए भी उन लोगों के घेरे में फंस गई, क्योंकि किताकिया मुरामू का इरादा था कि तुम्हें सबक सिखाने के बाद वह अपनी सारी भड़ास तुम लोगों पर निकाले। किताकिया मुरामू ने तुम्हें घूरते हुए तिरस्कार से कहा, लड़के, मेरे किताकिया परिवार के खिलाफ हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। उसी समय उसके पास खड़ा महान गुरु के पूर्ण स्तर का एक योद्धा चापलूसी भरी मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। मुखिया, इस लड़के को मैं संभालता हूँ, पहले इसे अपाहिज बना देता हूँ, फिर आराम से इससे सारी सच्चाई उगलवाएंगे। बात खत्म होते ही उसके हाथ की खंजर जहरीले सांप की तरह बिजली की गति से तुम्हारी ओर लपकी। उसका निशाना साफ था, तुम्हारे हाथ पैरों की नसें काटकर तुम्हें हमेशा के लिए अपाहिज बना देना। उसने निर्दयता से गरज कर कहा, मरने के लिए तैयार हो जाओ, अगले जन्म में किसी से दुश्मनी लेने से पहले सोच लेना। तभी धड़ाम, एक जोरदार थप्पड़ की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। जो योद्धा अभी कुछ पल पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, वह अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाया। शिया च्यानशान ने एक ही थप्पड़ में उसे 5-6 मीटर दूर उड़ा दिया। वह जमीन पर गिरते ही तड़पा भी नहीं, उसी पल उसकी मौत हो गई। हमारे प्रधान पर हमला करने की तुम्हारी औकात ही क्या है? शिया च्यानशान ने ठंडी हंसी के साथ कहा। जैसे ही उन्होंने हाथ उठाया, सामने वाला सीधे मौत के घाट उतर गया। उन्हें तो यह भी लग रहा था कि उन्होंने जरूरत से कम ताकत लगाई है। हरामजादे! किताकिया मुरामू गुस्से से गरज उठा। तुम जितना निडर व्यवहार कर रहे थे, उससे उसका शक और पक्का हो गया कि उसके पूर्वज के गायब होने के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। सब मिलकर इसे मार डालो। उसके आदेश के साथ ही किताकिया परिवार के 10 से अधिक योद्धा एक साथ तुम पर टूट पड़े, लेकिन वे तुम्हें छू भी नहीं पाए थे कि शिया परिवार के छिपे हुए शक्तिशाली योद्धा बिजली की तरह आगे बढ़े। छप छप छप, एक ही पल में हवा में खून की धारें उछल गईं। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। किताकिया मुरामू को छोड़कर उसके साथ आए सभी मार्शल किंग स्तर के योद्धा उसी क्षण मारे गए। किताकिया मुरामू का पूरा शरीर कांप उठा। ये कैसे संभव है? इतने सारे मार्शल किंग! तभी ताली ताली ताली, धीमी लेकिन साफ तालियों की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। कुछ ही क्षण बाद कई लोग अंदर आए। सबसे आगे था किताकिया यसा का गुरु ज्यूजिंग युआनता। उसे देखते ही किताकिया मुरामू राहत की सांस लेते हुए तुरंत झुक गया। गुरुदेव! ज्यूजिंग युआनता ने हल्का सा सिर हिलाया। उसके शरीर से निकल रही आभा साफ बता रही थी कि वह अर्ध मार्शल सम्राट की सीमा पार कर चुका था। उसके पीछे शिशेन संप्रदाय के 3 अर्ध मार्शल सम्राट बुजुर्ग भी खड़े थे। ज्यूजिंग युआनता ने तुम्हें घूरते हुए कहा, लड़के, मेरे शिष्य की हत्या करके
तुमने बहुत बड़ी गलती की है। उसकी बात खत्म होते ही मार्शल सम्राट की भयानक शक्ति पूरे कमरे में फैल गई। शिया च्यानशान का चेहरा गंभीर हो गया, वहीं मुहान शिवे का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने कभी इतनी भयावह शक्ति महसूस नहीं की थी, लेकिन तुम केवल मुस्कुराए। तुम्हारी नजरों में वह किसी मस्खरे से ज्यादा कुछ नहीं था। तो तुम शिशेन संप्रदाय के मानद बुजुर्ग हो और सचमुच मार्शल सम्राट बन चुके हो। पीछे खड़े ये तीनों अर्ध मार्शल सम्राट भी उसी संप्रदाय के बुजुर्ग हैं, है ना? तुम्हारी बात सुनते ही तीनों बुजुर्गों के चेहरे बदल गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि तुम्हें उनके संप्रदाय के बारे में भी पता है। उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि तुम कोई साधारण युवक नहीं हो। इसे अभी खत्म कर दो। तीनों एक साथ तुम्हारी ओर झपट पड़े। मुहान शिवे घबराकर चिल्लाए, युवा स्वामी सावधान। उसे तुम्हारी ताकत पर भरोसा था, लेकिन सामने 3 अर्ध मार्शल सम्राट थे। उसी निर्णायक क्षण दफा हो जाओ, एक गगनभेदी गर्जना गूंजी। तीनों बुजुर्ग तुम्हारे पास पहुंच भी नहीं पाए थे कि शिया शिंगचेन ने एक ही मुक्के से उन्हें हवा में उड़ा दिया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। तीनों ने खून उगल दिया और बुरी तरह जमीन पर जा गिरे। उन्होंने सिर उठाकर शिया शिंगचेन को देखा तो उनकी आंखों में केवल भय था। तुम मार्शल सम्राट हो। ये 4 शब्द सुनते ही तीनों के चेहरे से खून उतर गया। यहाँ तक कि ज्यूजिंग युआंता का दिल भी एक पल के लिए थम गया। किताकिया मुरामू की आंखें फटी रह गईं। जिस युवक को वह अभी तक मामूली समझ रहा था, उसके साथ एक मार्शल सम्राट खड़ा था। इसका मतलब साफ था, जो लोग पहले तुम्हारा पीछा करने गए थे वे सभी मर चुके थे। उसी पल उसे समझ आ गया कि उसके परिवार का अंत लगभग तय हो चुका है। इसी बीच ज्यूजिंग युआंता की आंखों में अचानक हत्या की चमक उभरी। उसे शिया शिंगचेन की रक्षा में एक छोटी सी कमी दिखाई दी। यही मौका है, किसी को भी जिंदा मत छोड़ो। धड़ाम। वह बिजली की रफ्तार से गायब हुआ और अगले ही पल शिया शिंगचेन के सामने पहुंच गया। उसकी तेज समुराई तलवार सीधा शिया शिंगचेन के दिल की ओर बढ़ी, जबकि उसके चेहरे पर क्रूर मुस्कान फैल चुकी थी। मार्शल सम्राट होने से क्या होगा, मेरे अचानक हमले से बचकर कोई नहीं निकल सकता। ज्यूजिंग युआंता के मन में यही विश्वास था, लेकिन अगले ही पल धड़ाम, एक भारी विस्फोट जैसी आवाज गूंज उठी। उसके चेहरे पर छाई क्रूर मुस्कान पल भर में जम गई। उसे समझने तक का मौका नहीं मिला कि आखिर हुआ क्या है। शिया शिंगचेन का मुक्का सीधे उसकी छाती में धंस चुका था। उसका दिल एक ही वार में चकनाचूर हो गया। ज्यूजिंग युआंता पतंग की तरह हवा में उछलकर दूर जा गिरा। उसके मुंह से खून का फव्वारा निकल पड़ा। उसने आंखें फाड़कर शिया शिंगचेन को देखा। उसके चेहरे पर अविश्वास, पछतावा और असहायता साफ दिखाई दे रही थी। मुझे यह मंजूर नहीं। मैं तो मार्शल सम्राट के मध्य स्तर से सिर्फ एक कदम दूर था। इतना कहकर उसकी सांस हमेशा के लिए थम गई। यह सब इतना अचानक हुआ कि शिशेन संप्रदाय के बचे हुए तीनों बुजुर्ग डर के मारे कांप उठे। उधर किताकिया परिवार के सभी मार्शल किंग पूर्वजों के भी होश उड़ गए। उनके मन में अब केवल एक ही विचार था, भागो। सभी बिना पीछे देखे जान बचाकर भागने लगे, लेकिन पूर्ण शक्ति के सामने भागना केवल एक भ्रम था। उनमें से कोई भी बचकर निकलने वाला नहीं था। कुछ ही सांसों के भीतर छप 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 हवा में एक साथ खून की कई धाराएं उछल पड़ी। शिशेन संप्रदाय के तीनों बुजुर्गों सहित वहां से भाग रहे सभी लोग कुछ ही कदम दौड़ पाए थे कि उनके गले एक ही वार में काट दिए गए। किसी को भी जरा सा भी प्रतिरोध करने का मौका नहीं मिला। यह पूरी तरह एक तरफा नरसंहार था। कुछ ही पलों में पूरा कमरा खून की गंध से भर गया। पास खड़ी मुहान शिवे यह सब देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसका दिमाग सुन्न पड़ चुका था। हे भगवान, ये लोग कितने भयानक हैं। वह मार्शल सम्राट का मतलब भले न समझती हो, लेकिन जमीन पर बिखरी लाशें सब कुछ बता रही थीं। तभी तुमने जमीन पर पड़ी लाशों की ओर देखने के बजाय कमरे के एक अंधेरे कोने की तरफ मुस्कुराकर कहा, इतनी देर से तमाशा देख रहे हो, अब बाहर भी आ जाओ। ये सुनते ही शिया शिंगचेन चौंक गए। क्या यहाँ कोई और भी छिपा हुआ है? अगले ही पल एक बुजुर्ग धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आए। उनकी आभा बेहद शक्तिशाली थी। वह अर्ध मार्शल सम्राट थे। शिया शिंगचेन तुरंत सतर्क हो गए और उनकी हत्या की भावना उस बुजुर्ग पर टिक गई। अगर सामने वाला जरा भी हरकत करता तो अगला वार जानलेवा होता। शिया शिंगचेन ने ठंडे स्वर में पूछा, तुम कौन हो? बुजुर्ग ने शांत स्वर में उत्तर दिया, घबराइए मत, मेरा नाम दाहेझोंग है। मैं यहाँ केवल शिशेन संप्रदाय के लोगों की हत्या करने आया था। तब पता चला कि दाहेझोंग कभी छिपे हुए दाहे परिवार के पूर्वज थे। 20 वर्ष पहले शिशेन संप्रदाय ने उनके पूरे परिवार का सफाया कर दिया था। इस खून के बदले की आग आज तक उनके भीतर जल रही थी। यह सुनकर सबकी शंका कुछ कम हुई। शिया च्यानशान ने ठंडी हंसी के साथ कहा, लगता है शिशेन संप्रदाय ने सचमुच बहुत अत्याचार किए हैं। बदला लेने के लिए दाहेझोंग ने गुप्त रूप से यिनयांग संप्रदाय की स्थापना भी कर ली थी। इतना सुनकर सभी ने उनकी दृढ़ता की सराहना की, लेकिन अगले ही पल ऐसा दृश्य हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। धड़ाम, दाहेझोंग अचानक तुम्हारे सामने घुटनों के बल बैठ गए और जोर से सिर झुका दिया। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन इरादा अटल था। प्रभु, यदि आप मेरे परिवार का बदला दिला दें तो मैं और पूरा यिनयांग संप्रदाय जीवन भर आपकी सेवा करेंगे। अपने परिवार के विनाश के बाद 20 वर्षों से वह केवल नफरत और निराशा के सहारे जी रहे थे। शिशेन संप्रदाय इतना शक्तिशाली था कि उनसे बदला लेना लगभग असंभव था। 20 साल की कठिन साधना के बाद भी
वह केवल अर्ध मार्शल सम्राट बन पाए थे। तुमने उसकी ओर देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम्हें इतना विश्वास कैसे है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? तुम्हारी नजर में शिशेन संप्रदाय की कोई औकात नहीं थी, लेकिन फिर भी किसी अजनबी के लिए लड़ने का कोई कारण नहीं था। दाहेझोंग ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मुझे यकीन नहीं है, लेकिन अगर 10,000 में एक भी उम्मीद हो तो मैं उसे छोड़ नहीं सकता, क्योंकि अपनी ताकत के भरोसे मैं इस जन्म में कभी बदला नहीं ले पाऊंगा। उसकी आवाज में भरी गहरी पीड़ा और वर्षों का दर्द सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चुप हो गए। मुहानशुए की आंखों में भी हैरानी भर गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि तुम इतने शक्तिशाली हो चुके हो कि अर्ध मार्शल सम्राट जैसा व्यक्ति भी तुम्हारे सामने सिर झुका रहा है। तुमने कुछ क्षण उसे देखा, फिर शांत स्वर में केवल एक वाक्य कहा, तुम्हारा बदला मैं दिलाऊंगा। तुम अच्छी तरह जानते थे कि यह वादा करने का क्या अर्थ है। इसका मतलब था कि श्वेनशेन महल अब शिशेन संप्रदाय का खुला शत्रु बनने जा रहा है। दाहेझोंग ने अविश्वास से सिर उठाया। सच! उनका पूरा शरीर उत्साह से कांप उठा। उन्होंने दोबारा जोर से सिर झुका दिया। प्रभु, इस महान उपकार का बदला मैं केवल अपना पूरा जीवन आपकी सेवा में समर्पित करके ही चुका सकता हूँ। उन्हें पता था कि उन्होंने सही व्यक्ति पर भरोसा किया है। तुमने शांत स्वर में कहा, उठ जाओ। तुम हल्के से मुस्कुराए। हथेली पलटते ही एक श्वेनशेन आदेश और एक पवित्र श्रेणी की अस्थि शोधन गोली तुम्हारे हाथ में प्रकट हो गई। आज से तुम श्वेनशेन महल के दूसरे उप प्रधान हो। यह पवित्र श्रेणी की अस्थि शोधन गोली खा लो। यह तुम्हें मार्शल सम्राट के स्तर तक पहुंचा देगी। पवित्र श्रेणी की अस्थि शोधन गोली। यह देखकर शिया शिंगचेन और बाकी लोगों के चेहरों पर अर्थपूर्ण मुस्कान आ गई। उन्हें पता था कि अब श्वेनशेन महल में एक और भयानक शक्तिशाली साथी शामिल होने वाला है। दाहेझोंग कांपते हाथों से वह गोली लेने लगे। उनकी आंखें कृतज्ञता से भर गईं। धन्यवाद प्रधान। उस क्षण उनके मन में केवल एक ही विचार था, अब से यह जीवन पूरी तरह आपका है। तभी स्विश 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 तुमने तेजी से कई स्वर्ण सुइयां उनके शरीर के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर लगा दी, ताकि दवा का प्रभाव पूरी तरह सक्रिय हो जाए। दाहेझोंग ने जैसे ही गोली निकली, उनके शरीर से प्रचंड ऊर्जा फूटने लगी। कुछ ही देर बाद उन्होंने अचानक आंखें खोल दी। अपने शरीर में समुद्र की सुनामी जैसी उमड़ती शक्ति को महसूस करते हुए उनका पूरा शरीर उत्साह से कांप उठा। तो यही है मार्शल सम्राट का स्तर। तुमने बस एक साधारण सी गोली उसे दे दी और उसी के सहारे दाहेझोंग सीधे अर्ध मार्शल सम्राट से असली मार्शल सम्राट बन गया। दाहेझोंग के हैरान चेहरे को देखकर तुम बिल्कुल शांत रहे। ऐसी गोलियां तुम्हारे पास अनगिनत थीं, लेकिन दाहेझोंग की नजर में तुम अब किसी इंसान नहीं बल्कि देवता से भी बढ़कर थे। अब उसे समझ आ गया कि आखिर तुम्हें शिशेन संप्रदाय जैसे शक्तिशाली संगठन से भी डर क्यों नहीं लगता। उसकी आंखों में तुम्हारे लिए केवल श्रद्धा और सम्मान रह गया। तभी शिया च्यानशान गंभीर स्वर में बोले, प्रधान, जियांगचेंग में समस्या खड़ी हो गई है। कोरिया के जिन परिवार का वित्तीय समूह चेन परिवार पर हमला करने वाला है। तुम्हारी आंखों में ठंडी चमक उभरी। जिन परिवार दाहेझोंग जो अभी अभी मार्शल सम्राट बने थे, तुरंत घुटनों के बल बैठ गए। प्रधान, मुझे जियांगचेंग जाने की अनुमति दें। मैं उन सभी घुसपैठियों का सफाया कर दूंगा। तुमने हल्का सा सिर हिलाया। ठीक है। फिर जियांगचेंग की दिशा में देखते हुए शांत स्वर में कहा, जाओ उन कुएं के मेंढकों को दिखा दो कि असली निराशा किसे कहते हैं। आधे दिन बाद जियांगचेंग चेन परिवार। कोरिया के जिन चोलसू ने हवेली की ओर तिरस्कार से देखते हुए कहा, यही है चेन परिवार? जिन मिंजुन जैसा निकम्मा इसी घटिया जगह पर मारा गया। ये हमारे जिन परिवार के लिए शर्म की बात है। उसकी बात खत्म होते ही जिन परिवार का एक मार्शल किंग पूर्वज हमला कर बैठा। बदतमीज। झाओ झेंग्यांग अपने लोगों के साथ आगे बढ़े, लेकिन धड़ाम एक ही मुक्के में वे दूर जा गिरे और उनके मुंह से खून निकल पड़ा। महान गुरु के पूर्ण स्तर की उनकी ताकत मार्शल किंग के सामने कागज जैसी कमजोर साबित हुई। जब वे मरने ही वाले थे, ठप एक परछाई बिजली की तरह सामने आई। हमला करने वाला जिन परिवार का योद्धा कुछ समझ भी नहीं पाया था कि एक थप्पड़ में उसकी गर्दन टूट गई और वह वहीं मर गया। लो, त्यान्हे आ चुके थे, लेकिन किसी के राहत की सांस लेने से पहले ही जिन परिवार का पूर्वज हंस पड़ा। थोड़ी ताकत है, लेकिन बस इतनी ही। उसने अपनी मार्शल किंग शक्ति पूरी तरह छोड़ दी। उसी समय जिन परिवार का एक और शीर्ष योद्धा तलवार लेकर सीधे लो त्यान्हे के गले पर झपटा। निर्णायक क्षण में स्विश एक तेज तलवार की ऊर्जा आकाश को चीरती हुई निकली। अगले ही पल वह घमंडी योद्धा खून के धुएं में बदल चुका था। पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। सबकी निगाहें उस जापानी बुजुर्ग पर टिक गईं, जो अचानक वहां प्रकट हुआ था। लो त्यान्हे भी स्तब्ध रह गए। एक ही वार में मार्शल किंग को मार दिया। क्या यह भी मार्शल किंग है? जिन चोलसू गुस्से से चिल्लाया, सब मिलकर इसे मार डालो। दर्जनों योद्धा एक साथ टूट पड़े। दाहेझोंग ने ठंडी आवाज में कहा, मौत मांग रहे हो? उनकी तलवार बिजली की तरह चमकी। स्विश स्विश स्विश। पलक झपकते ही जिन चोलसू और उसके पूर्वज को छोड़कर बाकी सभी लाश बन चुके थे। जिन चोलसू का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। यह दृश्य उसकी समझ से पूरी तरह बाहर था। उसी समय जिन परिवार के पूर्वज की आंखों में चमक आई। यही मौका है। वह पूरी रफ्तार से दाहेझोंग पर टूट पड़ा। जिन चोलसू खुशी से चिल्लाया, बहुत बढ़िया, अब वह मरेगा। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि स्विश खून की एक लाल रेखा हवा में उभरी। जिन परिवार का पूर्वज अपना गला पकड़कर वहीं जम गया। उसकी आंखें बाहर निकल आई थीं। वह कांपती आवाज में बोला, तुम मार्शल सम्राट हो? इतना कहकर उसकी जान निकल गई। जिन चोलसू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके दिमाग में जैसे
विस्फोट हो गया। मार्शल सम्राट जियांगचेंग जैसी छोटी सी जगह में मार्शल सम्राट कैसे हो सकता है? वह घुटनों के बल गिर पड़ा। माँ, मुझे मत मारिए, मैं। लेकिन स्विश, तलवार की एक चमक के साथ उसका सिर धड़ से अलग होकर कई मीटर दूर जा गिरा। लो, तियान्हे ने घबराकर लार निकली। उन्होंने दाहे झोंग को देखा जो किसी मृत्यु के देवता की तरह खड़ा था। उसी पल उन्हें तुम्हारी याद आ गई। तुम्हारे अलावा ऐसा कौन हो सकता है जो एक मार्शल सम्राट को भी अपने अधीन रख सके? लेकिन इससे भी बड़ा झटका अभी बाकी था। दाहे झोंग ने शांत स्वर में कहा, मैं अपने प्रधान के आदेश पर यहाँ आया हूँ। लो, तियान्हे के दिल में तूफान उठ गया। मार्शल सम्राट जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी तुम्हारा केवल एक अधीनस्थ था, तो फिर तुम्हारी वास्तविक शक्ति आखिर कितनी भयानक होगी? और तभी दाहे झोंग का अगला वाक्य सुनकर लो तियान्हे पूरी तरह स्तब्ध रह गए। दाहे झोंग ने लो तियान्हे से कहा, प्रधान ने मुझे आपको एक संदेश देने के लिए कहा है। लो, परिवार के विनाश का बदला लिया जा चुका है। यह सुनते ही लो तियान्हे स्तब्ध रह गए। तब उन्हें पता चला कि उस समय लो परिवार के नरसंहार के पीछे असली साजिशकर्ता शिया तियानचो था। उसने अपनी दुष्ट रक्त साधना तकनीक को पूरा करने के लिए पूरे परिवार का बलिदान कर दिया था। लेकिन अब तुमने उस पूरे षड्यंत्र का हमेशा के लिए अंत कर दिया था। लो तियान्हे की आंखें नम हो गईं। वे तुम्हारे प्रति गहरी श्रद्धा से झुक गए। उनके मन में अब केवल एक ही भावना थी, असीम सम्मान। जो व्यक्ति एक मार्शल सम्राट को अपना अधीनस्थ बना सकता है, जो एक ही आदेश में वर्षों पुराना खून का बदला दिला सकता है, वह उनकी नजरों में किसी देवता से कम नहीं था। समय बीतता गया। बाहरी दुनिया में सब कुछ शांत दिखाई देने लगा, लेकिन किसी को पता नहीं था कि तुम्हारे घर में एक और बड़ी हलचल जन्म लेने वाली थी। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें विला के कमरे में फैल रही थीं। शिया बिंगनिंग जैसे ही नींद से जागी, उसे अचानक तेज मितली महसूस हुई। यह परिचित लक्षण देखते ही तुम्हारा दिल धड़क उठा। तुम तुरंत उसके पास पहुंचे। क्या हुआ पत्नी, तुम ठीक तो हो? तुमने तुरंत उसकी कलाई पकड़कर नाड़ी जांचनी शुरू की, लेकिन अगले ही पल तुम्हारे चेहरे पर एक बेहद अजीब और हैरानी भरा भाव उभर आया। शिया बिंगनिंग को लगा कि उसे कोई गंभीर बीमारी हो गई है, लेकिन तुमने गहरी सांस लेकर एक ऐसी बात कही जिसने उसे पूरी तरह स्तब्ध कर दिया। पत्नी, तुम गर्भवती हो और गर्भ को 1 महीने से भी ज्यादा हो चुका है। यह सुनते ही मानो समय थम गया। शिया बिंगनिंग कुछ पल तक बिल्कुल चुप रह गई। फिर जब उसे बात समझ आई तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। आखिर बिना किसी सुरक्षा के रहने का नतीजा सामने आ ही गया था। वह शर्माते हुए बोली, सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम मुस्कुराकर बोले, सिर्फ मेरी वजह से? अगर तुम्हारी मर्जी न होती तो क्या मैं अकेला बच्चा पैदा कर सकता था? यह सुनकर शिया बिंगनिंग के पास कोई जवाब नहीं बचा। मजाक के बाद तुमने तुरंत एक सुगंधित औषधि का प्याला निकालकर उसकी ओर बढ़ाया। पत्नी, यह गर्भ की सुरक्षा के लिए है, इसे पी लो। उसे क्या पता था कि यह कोई साधारण औषधि नहीं थी। यह तो 10 पवित्र श्रेणी की अस्थि शोधन गोलियों से तैयार किया गया अनमोल अमृत था। अगर बाहर की दुनिया को पता चल जाता कि तुम इतनी दुर्लभ दिव्य औषधि को गर्भ सुरक्षा के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो शायद लोग गुस्से में तुम्हारे पीछे पड़ जाते। जैसे ही उसने वह औषधि पी, तुम्हारी आंखों में चमक उभरी। स्विश स्विश स्विश, सैकड़ों स्वर्ण सुइयां बिजली की गति से उसके शरीर के विभिन्न बिंदुओं पर जा लगी। शिया बिंगनिंग घबराकर बोली, तुमने मुझे धोखा दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तुम्हारी सुइयों के मार्गदर्शन में औषधि की अपार शक्ति सीधे गर्भ में पल रहे शिशु तक पहुंच गई। बाकी बची शक्ति ने शिया बिंगनिंग के शरीर में विस्फोट कर दिया। गूंज, एक प्रचंड आभा पूरे कमरे में फैल गई। सिर्फ एक घूंट औषधि पीने से ही वह अर्ध मार्शल किंग से सीधे मार्शल किंग के स्तर पर पहुंच गई। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। सबसे बड़ा लाभ तो गर्भ में पल रहे बच्चे को मिला। सोचो, जब बची हुई थोड़ी सी शक्ति ही उसकी माँ को इतना शक्तिशाली बना सकती है, तो बच्चे को कितना बड़ा वरदान मिला होगा। उसी समय तुम्हारे मन में सिस्टम की आवाज गूंज उठी। जांच पूरी, मेजबान की पत्नी दोबारा गर्भवती हुई है। पुरस्कार, दिव्य तियानचान, पवित्र शरीर, पुनर्जन्म कार्ड। तुम यह सुनकर चौंक गए। सिस्टम का विवरण पढ़ते ही तुम्हारी सांसें तेज हो गईं। तियानचान पवित्र शरीर दूसरे विशेष शरीरों की शक्तियों और गुणों को प्राप्त कर सकता है। यह इतना अद्भुत था कि संसार स्वयं इसे स्वीकार नहीं करता। यदि इसकी साधना पूर्ण हो जाए तो केवल एक इशारे से आकाश और पृथ्वी तक नष्ट किए जा सकते हैं। तुमने बिना देर किए उस पुनर्जन्म कार्ड को सक्रिय कर दिया। वह प्रकाश की एक किरण बनकर चुपचाप शिया बिंगनिंग के गर्भ में समा गया। इसके बाद तुम्हें अपनी दोनों बेटियां शिंग शिंग और तोंगतोंग याद आ गईं। तुमने मन ही मन सोचा, अगर उनका छोटा भाई इतना असाधारण हुआ तो कहीं दोनों बहनों को बुरा न लगे। तभी सिस्टम फिर बोला, मेजबान की चिंता का पता चला। पुरस्कार, अमर सम्राट सहजीवी शरीर और नीले आकाश पीली धरा शरीर। अमर सम्राट सहजीवी शरीर में फीनिक्स की तरह अग्नि से पुनर्जन्म लेने की क्षमता थी और उसकी जीवन शक्ति असीम थी। वहीं नीले आकाश पीली धरा शरीर जीवन और मृत्यु दोनों पर नियंत्रण रख सकता था। मृतकों को जीवित करना और हड्डियों में भी प्राण फूंक देना उसके लिए कठिन नहीं था। दोनों शरीरों की शक्ति देखकर तुमने गहरी सांस ली। तुम्हारे मन में एक ही विचार आया, मैं केवल बच्चे नहीं पाल रहा, मैं तो ऐसा परिवार बना रहा हूँ जो एक दिन पूरे ब्रह्मांड पर राज करेगा। तभी ट्रेन ट्रेन फोन की घंटी बज उठी। तुमने कॉल उठाई। दूसरी ओर मुंह हानशुए की सम्मान से भरी आवाज आई, युवा स्वामी, समस्या हो गई है। तुमने अपने परिवार को बाहों में भरते हुए मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ? मुंह हानशुए बोली, जापान के कोबे शहर में हमारे डीलिंग समूह की शाखा को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। काम आगे नहीं बढ़ पा रहा। यह सुनकर तुम्हारी आंखों में चमक उभरी। कोबे, संयोग से पिछले कुछ दिनों से तुम्हारी दोनों बेटियां
दुनिया के प्रसिद्ध समुद्री संग्रहालयों में से एक कोबे एक्वेरियम घूमने की जिद कर रही थी और शिया बिंगनिंग भी अभी अभी गर्भवती हुई थी। तुमने सोचा यह परिवार के साथ घूमने का भी अच्छा मौका होगा। कुछ पल सोचकर तुमने फैसला सुनाया, ठीक है, इन दिनों हम कोबे घूमने जाएंगे और रास्ते में जो भी हमारे सामने रुकावट बनेगा उसे भी हमेशा के लिए हटा देंगे। फोन के दूसरी ओर मु हाना शुए यह सुनकर बेहद उत्साहित हो गई। अगर युवा स्वामी स्वयं कार्रवाई करेंगे तो कोबे के वे नासमझ लोग इस बार बुरी तरह पछताएंगे। फोन कटने के बाद शिया बिंगनिंग ने हैरानी से तुम्हारी ओर देखा। तो तुम सच में कोबे घूमने जा रहे हो? तुमने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर कहा, हाँ, बच्चे कई दिनों से वहां जाने की जिद कर रहे हैं। फिर तुमने धीरे से अपना हाथ उसके सपाट पेट पर रखा और मुस्कुराते हुए कहा, और इस बार अपने बेटे को भी साथ लेकर चलेंगे। यह सुनकर शिया बिंगनिंग का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने मुस्कुराते हुए तुम्हें हल्की सी नाराजगी भरी नजर से देखा। तुम्हें कैसे पता कि बेटा ही होगा? तुमने आत्मविश्वास से मुस्कुराकर कहा, भूल गई क्या? तुम्हारा पति कौन है? मेरी दिव्य चिकित्सकीय कला यूं ही नहीं है। इतना ही नहीं, तुमने बड़े गंभीर चेहरे के साथ भविष्य की योजना भी बना डाली। वैसे भी जब तुम्हारी माँ का दूसरा बच्चा होगा तब वे हमारे बच्चे की भी देखभाल कर लेंगी। एक साथ दोनों बच्चों की परवरिश हो। शिया बिंगनिंग ये सुनकर शर्म से लाल हो गई। उसे लगा जैसे तुमने उसकी माँ के साथ पहले से ही सब योजना बना रखी हो। उसने उस कल्पना के बारे में सोचा तो शर्म के मारे उसका मन किया कि कहीं जाकर छिप जाए। चलो अब उठ जाओ। जब वह बिस्तर से उठने लगी तभी तुमने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस रोक लिया। तुमने शरारती मुस्कान के साथ कहा, उठ सकती हो, लेकिन मेरी एक शर्त है, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से कपड़े पहनाऊंगा। शिया बिंगनिंग की आंखें हैरानी से फैल गईं। तुम पागल हो गए हो क्या? यह बात उसके लिए बेहद शर्मिंदगी भरी थी, लेकिन तुम्हारी जिद देखकर जल्दी तैयार होने के लिए उसने आखिरकार हल्के से सिर हिला दिया। तुम मन ही मन मुस्कुराए। जब एक बार मान गई हो तो आगे ऐसे मौके और भी मिलेंगे। कुछ देर बाद पूरा परिवार नाश्ते की मेज पर बैठा था। जैसे ही दोनों बेटियों को पता चला कि वे कोबे घूमने जा रही हैं, वे खुशी से उछल पड़ी। वाह, पापा जिंदाबाद! दोनों ने दौड़कर तुम्हारे गालों पर ढेर सारे प्यार भरे चुंबन दे दिए। तुमने मुस्कुराते हुए सिस्टम सक्रिय किया। बिना किसी हिचकिचाहट के तुमने अमर सम्राट सहजीवी शरीर और नीले आकाश पीली धरा शरीर, दोनों विशेष शक्तियां अपनी दोनों बेटियों के भीतर स्थापित कर दी। अगले ही पल उनके शरीर से अद्भुत आभा फूट पड़ी। कुछ ही क्षणों में उनकी शक्ति बढ़कर सीधे महान गुरु के पूर्ण स्तर तक पहुंच गई। यदि बाहर की दुनिया को पता चलता कि केवल 3 साल की बच्चियां इतनी शक्तिशाली हो गई हैं, तो हर कोई दंग रह जाता। उसी समय सिस्टम की आवाज फिर सुनाई दी। मेजबान द्वारा बेटियों पर स्नेह दिखाने पर पुरस्कार 100 लाख करोड़ RMB। ये सुनकर तुम भी कुछ पल के लिए हैरान रह गए। बेटियों को प्यार करने पर भी इनाम मिलता है। तुमने तुरंत अपना स्टेटस पैनल खोला। तुम्हारी शक्ति अब मार्शल संत के शिखर स्तर पर थी। रूप रंग असाधारण, अनगिनत दिव्य कौशल और कुल संपत्ति बढ़कर 595.65 लाख करोड़ RMB हो चुकी थी। तुम मुस्कुराए। शायद यही अजय होने का एहसास है। शिया बिंगनिंग ने दोनों बेटियों को सामान पैक करते देखा और मुस्कुराकर बोली, तुम तो इन्हें सिर पर चढ़ा रहे हो। तुमने शरारती अंदाज में पूछा, जलन हो रही है? यह कहकर तुमने झुककर उसके होठों को हल्के से चूम लिया। चिंता मत करो, मैं सबसे ज्यादा प्यार तुम्ही से करता हूँ। यह दृश्य देखकर आसपास खड़ी नौकरानियां दंग रह गईं। शिया बिंगनिंग का चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन उसके मन में नाराजगी की जगह मीठी सी खुशी भर गई। कुछ ही देर बाद तुम सब अपनी लग्जरी कार में बैठकर निकल पड़े। पीछे रह गई नौकरानियां ईर्ष्या से एक दूसरे को देखने लगीं। हाय, अगर मैं मालकिन होती तो कितनी खुश रहती। रात होते होते तुम्हारी कार जापान के कोबे शहर स्थित विल्सन होटल के सामने आकर रुकी। वहां पहले से इंतजार कर रही मु हाना शुए तुरंत आदर से झुक गई। युवा स्वामी नमस्ते। भाभी जी नमस्ते। लंबी यात्रा से दोनों बच्चियां थक चुकी थीं और उनकी आंखें नींद से बंद हो रही थीं। शिया बिंगनिंग उन्हें लेकर सीधे शाही स्वीट में आराम करने चली गई। अब होटल की लॉबी में केवल तुम और मु हाना शुए रह गए। कुछ क्षण बाद मु हाना शुए ने मुस्कुराते हुए कहा, युवा स्वामी, इस होटल के नीचे एक बहुत बड़ा कैसीनो है, क्या आप वहाँ थोड़ी देर घूमना चाहेंगे? कैसीनो? तुम थोड़ा चौंके। अपने देश में यह प्रतिबंधित था, लेकिन यहाँ पूरी तरह कानूनी था। उसी समय सिस्टम की आवाज गूंजी। मेजबान की जिज्ञासा का पता चला। पुरस्कार सर्वोच्च जुआ कौशल। क्षण भर में अनगिनत जुए की तकनीकें तुम्हारे मन में समा गई। तुम मुस्कुराए। दिलचस्प, वैसे भी अभी कोई काम नहीं है, चलो थोड़ा मनोरंजन भी हो जाएगा और साथ ही कुछ पैसे भी जीत लिए जाएंगे। मु हाना शुए तुम्हें विशेष लिफ्ट से सीधे भूमिगत कैसीनो में ले गई। टिंग। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही ऐसा लगा जैसे किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। चारों ओर चमकती रोशनियां, शोर और जुए का रोमांच फैला हुआ था। तुमने शांत स्वर में कहा, मेरे लिए 10 लाख अमेरिकी डॉलर के चिप्स तैयार कर। शुए तुरंत काउंटर की ओर बढ़ गई। सच कहें तो 10 लाख डॉलर के चिप्स और मु हाना शुए की अद्भुत सुंदरता ने पल भर में पूरे कैसीनो का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यहाँ तक कि चिप्स बांट रही आकर्षक वेट्रेस भी कुछ क्षण के लिए उसे देखती रह गई। लेकिन सबसे लालची निगाहें दूर बैठे एक जुए की मेज से आ रही थीं। एक युवक जिनशांग चुनिए मु हाना शुए को घूरते हुए बोला, पूर्वज उधर देखिए, क्या कमाल की सुंदरता है। उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। उसने बहुत सी सुंदर महिलाओं को देखा था, लेकिन मु हाना शुए जैसी अद्वितीय सुंदरता उसके लिए भी दुर्लभ थी। उसके बगल में बैठे बुजुर्ग जिनशांग लियांगजिंग की धुंधली आंखों में भी लालच की चमक
आंख उभर आई। वह अर्ध मार्शल सम्राट स्तर का शक्तिशाली योद्धा था। जिस शिकार पर उसकी नजर पड़ जाए उसे आसानी से जाने देने का सवाल ही नहीं उठता था। उसने धीमे स्वर में आदेश दिया, उसे मेरे पास ले आओ। पूर्वज का आदेश मिलते ही जिनशांग चुन्ये के चेहरे पर घमंडी मुस्कान फैल गई। उसके मन में बस एक ही विचार घूम रहा था, अगर वह मु हान शिवे को अपने पूर्वज के सामने ले आया तो उसे निश्चित ही बड़ा इनाम मिलेगा। तुमने उन तुच्छ लोगों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। तुम सीधे एक बड़े सिकबो पासों का खेल की मेज के सामने जाकर खड़े हो गए। चारों ओर पहले से ही भारी भीड़ जमा थी। सुंदर डीलर ने पासे हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा, सभी खिलाड़ी कृपया अपनी बाजी लगाएं। दांव लगने के बाद कोई बदलाव नहीं होगा। तुमने एक नजर पासों के डिब्बे पर डाली। सर्वोच्च जुआ कौशल होने के कारण तुम्हें परिणाम पहले ही पता चल चुका था। तुमने शांत स्वर में कहा, बड़ा। मुहानशिवे ने बिना झिझक पूरे 10 लाख अमेरिकी डॉलर के चिप्स मेज पर रख दिए। पूरा कैसीनो दंग रह गया। 10 लाख डॉलर! क्या यह लड़का पागल हो गया है? दूर से देख रहा जिनशांग चुन्ये भी आंखें सिकोड़ कर बोला, दिलचस्प। अगले ही पल डीलर ने डिब्बा खोला। 3, 4, 5 कुल 12 अंक। बड़ा, तुम पहली ही बाजी में 10 लाख डॉलर जीत गए। आसपास खड़े सभी लोग हैरान रह गए। दूसरा दौर शुरू हुआ। इस बार भी तुमने बिना सोचे कहा, छोटा। अब की बार पूरे 20 लाख अमेरिकी डॉलर के चिप्स छोटे पर रख दिए गए। चिप्स का ढेर देखकर सभी दंग रह गए। बहुत से खिलाड़ी भी तुम्हारे पीछे पीछे दांव लगाने लगे। मैं भी छोटा लगाऊंगा, महान खिलाड़ी के साथ ही खेलेंगे। डीलर के माथे पर पसीना आ गया। उसे लगने लगा जैसे कोई कैसीनो को ही खाली कराने आया हो। डिब्बा खुला। 2, 3 कुल 8 अंक। छोटा, तुम फिर जीत गए। पूरा कैसीनो तालियों और शोर से गूंज उठा। लोग तुम्हें किसी चमत्कारी खिलाड़ी की तरह देखने लगे। इसी समय जिनशांग चुन्ये बनावटी मुस्कान के साथ तुम्हारे पास आया, लेकिन उसकी लालची नजरें लगातार मु हान शिवे पर टिकी थीं। वह मुस्कुराकर बोला, भाई तुम तो पैसे जीत रहे हो, लेकिन कुछ लोग तुम्हारी जान और तुम्हारी औरत दोनों चाहते हैं। तुम उसके शब्द सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दिए। अभी तो मैं सोच ही रहा था और खुद दौलत मेरे पास चली आई। जिनशांग चुन्ये बोला, एक बाजी खेलोगे? उसके पीछे एक अर्ध मार्शल सम्राट स्तर का बूढ़ा खड़ा था। तुमने रुचि से पूछा, कैसी बाजी? वह ऊंची आवाज में बोला, एक ही बाजी में फैसला होगा। तीनों पासों का कुल अंक जिसका छोटा होगा वही जीतेगा। अगर मैं जीत गया तो यह औरत मेरी होगी। ये सुनते ही पूरा कैसीनो सन्न रह गया। सभी की निगाहें मुहानशिवे पर टिक गईं। तुमने शांत भाव से मुस्कुराकर कहा, ठीक है। फिर तुमने आगे कहा, लेकिन अगर खेलना है तो दांव भी बड़ा होना चाहिए। 100 अरब अमेरिकी डॉलर और जोड़ दो। पूरा कैसीनो एकदम शांत हो गया। हर कोई तुम्हें पागल समझकर देखने लगा। यह रकम लगभग 700 अरब से भी अधिक भारतीय रुपए के बराबर थी। मुहानशिवे भी चौंक गई, लेकिन जिनशांग चुन्ये जोर से हंस पड़ा। बहुत बढ़िया, यह बाजी मुझे मंजूर है। उसके मन में विश्वास था कि वह एक साथ दौलत भी जीत लेगा और मुहानशिवे को भी। वह बोला, पहले मैं पासे फेंकूंगा। उसने बड़ी कुशलता से पासे घुमाए। फिर तुम्हारी बारी आई। तुमने बिना किसी दिखावे के पासों का डिब्बा उठाया, हल्के से घुमाकर मेज पर रखा और धड़ाम जोर से उसे मेज पर पटक दिया। पूरी मेज हिल उठी। इसके बाद तुमने दोनों हाथ सीने पर बांध लिए और शांत खड़े रहे। भीड़ हैरान रह गई। बस इतना ही। इतनी बड़ी बाजी में तुम्हारा यह साधारण तरीका सबको अविश्वसनीय लगा। जिनशांग चुन्ये हंसते हुए बोला, लगता है तुम्हें अपनी हार जल्दी देखनी है। पहले मैं खोलता हूँ। जैसे ही डिब्बा खुला, पूरा कैसीनो एक साथ सांस रोककर देखने लगा। एक और तीसरा पासा पूरी तरह चूर चूर होकर पाउडर बन चुका था। कुल अंक केवल 2 थे। ऐसा दृश्य कैसीनो में पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। जिनशांग चुन्ये घमंड से हंसते हुए बोला, लगता है यह बाजी मैं जीत गया। पैसे भी और यह खूबसूरत लड़की भी अब दोनों मेरे हुए। जिनशांग चुन्ये घमंड से हंस पड़ा। तुमने उसे ऐसे देखा जैसे किसी मूर्ख को देख रहे हो। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, तुम्हें इतना यकीन है कि तुम जीत गए? तुमने शांत स्वर में कहा, हानशिवे खोलो। जी। मुहानशिवे ने बिना हिचकिचाए पासों का डिब्बा खोल दिया। पहले तो जिनशांग चुन्ये ने लापरवाही से एक नजर डाली, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें सदमे से फैल गईं। क्या यह कैसे हो सकता है? सबने देखा कि तुम्हारे डिब्बे के अंदर तीनों पासे पूरी तरह चूर चूर होकर बारीक पाउडर बन चुके थे। पूरा कैसीनो सन्न रह गया। जिनशांग चुन्ये के चेहरे का घमंड पल भर में गायब हो गया। सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। एक ही वार में तीनों पासों को चूर कर देना, आखिर यह कैसी ताकत थी? मुहानशिवे भी अवाक रह गई। उसने अविश्वास से कहा, 0 अंक। जिनशांग चुन्ये को ऐसा लगा जैसे उसके सीने पर हथौड़ा पड़ गया हो। पुफ! उसके मुंह से खून की एक धार निकल पड़ी। जिस चाल पर उसे सबसे ज्यादा घमंड था, वह तुम्हारे सामने पल भर भी टिक नहीं सकी। तुमने उसकी ओर देखते हुए शांत स्वर में कहा, अब क्या तुम्हें हार माननी चाहिए? वह बुजुर्ग जिनशांग लियांगजिंग तुम्हें गहरी नजर से देखने लगा। हालांकि उसने 100 अरब अमेरिकी डॉलर हार दिए थे, लेकिन उसकी आंखों में अफसोस नहीं, केवल ठंडी हत्या की मंशा थी। उसने मन ही मन सोचा, यहाँ हाथ नहीं उठा सकता। लेकिन यह हिसाब यहीं खत्म नहीं हुआ। तुम दोनों की शर्मनाक हालत देखकर मुस्कुराए। उसी समय तुम्हारे मन में सिस्टम की आवाज गूंजी। डिंग! मेजबान ने 720 अरब RMB खर्च किए। पुरस्कार 720 लाख करोड़ RMB। तुम्हारे चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। इस कैसीनो की यात्रा में तुमने न केवल सबको सबक सिखाया, बल्कि अपार दौलत भी कमा ली। इसके बाद तुम मुहानशिवे को साथ लेकर आराम से वहां से निकल गए। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। उधर कैसीनो के बाहर जिनशांग चुन्ये का चेहरा
गुस्से से विकृत हो चुका था। पूर्वज, क्या हम इसे ऐसे ही जाने देंगे? जिनशांग लियांगजिंग ठंडी हंसी हंसा। जाने देंगे? बिल्कुल नहीं। इतने में उसका फोन बज उठा। संदेश पढ़ते ही उसकी आंखों में हत्या की चमक कौंध गई। दाहे परिवार का वह बचा हुआ व्यक्ति यहीं होटल के पास है। वह बेहद खुश हो गया। आज तो किस्मत खुद हमारा साथ दे रही है। उसने बिना देर किए यह खबर तुरंत शिशेन संप्रदाय तक पहुंचा दी। उसके होठों पर क्रूर मुस्कान उभर आई। दाहे झोंग, इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। उधर विल्सन होटल के भीतर माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। जब तुम और मुंह हानशुए शाही स्वीट की ओर बढ़ रहे थे, तभी अचानक दर्जनों लोग चारों ओर से निकलकर तुम्हें घेर लेते हैं। उनमें सबसे कमजोर व्यक्ति भी मार्शल किंग स्तर का था। मुंह हानशुए का चेहरा सफेद पड़ गया। युवा स्वामी, लेकिन तुम पूरी तरह शांत खड़े रहे, मानो सामने खड़े लोग पहले से ही मृत हों। जिनशांग चुन्ये व्यंग्य से बोला, अभी तो बहुत अकड़ दिखा रहे थे। उसके साथ उसका पूर्वज जिनशांग लियांगजिंग, जो अर्ध मार्शल सम्राट था, भी सामने आ गया। वे केवल अपने पैसे वापस लेने नहीं आए थे। उनका इरादा तुम्हें बंधक बनाकर तुम्हारे सामने मुंह हानशुए का अपमान करने का था। लेकिन तुमने उनकी ओर देखने की भी जरूरत नहीं समझी। तभी उनके दल का एक योद्धा खंजर लेकर तुम्हारी ओर झपटा। ठीक उसी क्षण ढप, अंधेरे से एक काली परछाई बिजली की तरह निकली। एक ही थप्पड़ में उस योद्धा का पूरा शरीर मांस के ढेर में बदल गया। वह व्यक्ति था शेन ये। वह तुम्हारे सामने खड़ा होकर बोला, जो हमारे प्रधान को छुएगा उसकी मौत तय है। पूरा गलियारा एकदम शांत हो गया। जिनशांग लियांगजिंग की आंखें फैल गईं। एक ही वार में मार्शल किंग का अंत। यह तो मार्शल सम्राट स्तर की शक्ति है। वह कुछ कहने ही वाला था कि एक चमकती हुई रोशनी उसकी ओर लपकी। उसने केवल इतना महसूस किया कि उसका सीना ठंडा पड़ गया। नीचे देखा तो उसके शरीर के भीतर के सभी अंग चूर चूर हो चुके थे। मरते समय उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम आखिर कौन हो? इतना कहकर उसका शव जमीन पर गिर पड़ा। जिनशांग चुन्ये पूरी तरह डर गया। वह घबराकर चिल्लाया, मैं शिशेन संप्रदाय के एक बड़े बुजुर्ग का रिश्तेदार हूँ, तुम मुझे। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही ठप, शेणी का दूसरा थप्पड़ पड़ा। अगले ही पल जिनशांग चुन्ये भी खून की धुंध में बदल चुका था। शेणी सम्मान से झुककर बोला, प्रधान आप आगे बढ़िए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। तुमने हल्के से सिर हिलाया और मुंह हानशुए के साथ वहां से चले गए। पीछे क्या होने वाला था उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं था। कुछ ही क्षणों में दर्जनों दैवीय रक्षक, जिनकी शक्ति मार्शल किंग स्तर की थी, प्रकट हुए। शेणी के नेतृत्व में वे सीधे जिनशांग परिवार पर टूट पड़े। उस रात पूरा परिवार रक्तपात में डूब गया। उधर तुम शाही स्वीट में लौट आए, बाहर की खूनी लड़ाई से बिल्कुल अलग। यहाँ वातावरण शांत था। दोनों नन्ही बेटियां गहरी नींद में सो रही थीं। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। तुमने नजर उठाई, अंदर शिया बिंगनिंग स्नान कर रही थी। लगता था वह तुम्हें एक प्यारा सा सरप्राइज देना चाहती थी। अभी कुछ ही देर पहले तुमने हंसते हंसते 700 लाख करोड़ की संपत्ति हासिल की थी और उसी सहजता से एक पूरे परिवार का नामो निशान भी मिटा दिया था। लेकिन जैसे ही तुम कमरे में लौटे, सामने का दृश्य बिल्कुल अलग था। शिया बिंगनिंग नहाकर केवल एक तौलिया लपेटे बाहर आई। उसके गाल हल्की लाली से रंगे हुए थे। वह चुपचाप आकर तुम्हारी बाहों में सिमट गई। दोबारा मां बनने की खुशी उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। उसके चेहरे पर केवल प्यार, सुकून और मुस्कान थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनट पहले उसका पति बाहर कैसी भीषण लड़ाई लड़कर आया है। तुमने मुस्कुराकर प्यार से उसकी नाक छुई और शरारत से कहा, क्या बात है, मुंह से तो कहती हो नहीं, लेकिन तुम्हारा दिल कुछ और ही कहता है। इसके बाद तुमने उसे अपनी बाहों में भर लिया। कुछ दिन बाद तुमने 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर देकर एक जंग लगी पुरानी लोहे की तलवार खरीद ली। यह देखकर पूरे नीलामी हॉल में मौजूद लोग तुम्हें बेवकूफ समझने लगे। सबको लगा कि तुमने बेकार कबाड़ पर इतनी बड़ी रकम बर्बाद कर दी। लेकिन उन्हें क्या पता, जिस जंग लगी तलवार को वे बेकार समझ रहे थे, वही आगे चलकर पूरे जापानी शाही परिवार को हिला देने वाली एक दिव्य तलवार साबित होने वाली थी। अगली सुबह होटल के बाहर मुंह हानशुए पहले से ही लग्जरी स्पोर्ट्स कार तैयार करके तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने तुम्हें देखा, वह सम्मान पूर्वक झुककर बोली, युवा स्वामी सब तैयार है।